हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका अपना रजनीश सर फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया है। 22 जन शिफ्ट 1। मैं क्या चाहता हूं, आप इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें और एक बार जरूर ट्राई करें सॉल्व करने का। ठीक, तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक ट्राई लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन ने आपको क्या दिया हुआ है। A small point of mass m is placed at a distance 2r from the center O of a big uniform solid sphere of mass capital M and radius capital R। मतलब यहां डायग्राम में भी दिखाया गया है, एक बड़ा सा स्फीयर है। इसका मास कितना सर? इसका मास कैपिटल M एंड इस स्फीयर का रेडियस कितना? इस स्फीयर का रेडियस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपिटल R है। इस स्फीयर से 2r के डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास स्मॉल m रखा गया है। अच्छा, व्हाट इज नेक्स्ट लाइन? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू कैपिटल M इज F1। मतलब ये बड़ा सा जो स्फीयर है ना, ये इस छोटे से मास पे फोर्स कितना लगा रहा है? F1 लगा रहा है। कौन सा फोर्स सर? ग्रेविटेशनल फोर्स डेफिनेटली। ठीक, एक मास दूसरे मास पे कौन सा फोर्स लगाता है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो ये बिगर स्फीयर भी छोटे से पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है उस पे फोर्स लगा रहा है एंड दैट इज F1। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन ने क्या बोला हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट लाइन, स्फेरिकल पार्ट ऑफ रेडियस r/3, एक छोटा सा पार्ट जिसका रेडियस कितना है सर? r/3 है। इस स्फेरिकल पार्ट को हमने क्या कर लिया? Spherical part of radius r/3 is removed from the big sphere as shown in the figure। तो ये बड़े एक छोटे से पार्ट को हमने क्या कर लिया जिसका रेडियस r/3 है, उसे इस बिग स्फीयर से रिमूव कर लिया गया। और ये डायग्राम क्वेश्चन ने दिया हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा, as shown in the figure and gravitational force on m due to the remaining portion, जो हटाने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचा ना, वो स्मॉल m पे अब कितना फोर्स लगा रहा है सर? अब जो फोर्स लगा रहा है दैट इज F2। तो हमें निकालना क्या है? द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ F1:F2 इज, तो हमें F1 और F2 का रेशियो निकालना है। तो चलो देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग द सॉल्यूशन, मैं आपको यहां पर थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराऊंगा सो दैट कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। तो सर कौन सा कॉन्सेप्ट? तो देखिए, लेट्स अज्यूम दैट कि हमारे पास एक स्फीयर है। ये क्या है? अपना स्फीयर है। अच्छा सर, इस स्फीयर का मास कितना है? इस स्फीयर का मास आप अज्यूम कर सकते हैं कैपिटल M। इस स्फीयर का मास कितना? कैपिटल M। एंड इस स्फीयर का रेडियस कितना सर? इस स्फीयर का रेडियस आप कैपिटल R अज्यूम कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सॉरी, हमें क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। मतलब कोई भी अगर मास पार्टिकल है या फिर सॉलिड स्फीयर है जिसके पास मास है, वो अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करता है? अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस करता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा ड्यू टू सॉलिड स्फीयर इन देयर सराउंडिंग एट एनी पॉइंट P, जो उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है एंड आउटसाइड है किसके? सॉलिड स्फीयर के। आपको यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा दैट यू शुड रिमेंबर कि उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा एंड वैल्यू कितना होगा सर? इसका वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल्स टू Gm/r²। आप ये भी बोल सकते हैं इस सॉलिड स्फीयर को सर आप एक पॉइंट मास एज्यूम कर लो और उस पॉइंट मास को अगर आप उसके सेंटर पे रख दोगे तो वो जितना ग्रेविटेशनल फील्ड r डिस्टेंस पे प्रोड्यूस करेगा उतना ही सॉलिड स्फीयर किसी r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई किसकी? ग्रेविटेशनल फील्ड की। ये सब क्यों हम लोग कर रहे हैं? बिकॉज इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं इस पॉइंट P पर एक छोटा सा मास स्मॉल m प्लेस कर दूं, तो अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय दिस सॉलिड स्फीयर ऑन दिस स्मॉल m। सर हमें क्या पता है कि फोर्स आप निकाल सकते हैं
अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड पता है, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ये क्या होता है सर, इसको आप क्या कर सकते हैं, मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस पॉइंट का। अच्छा, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? सर ग्रेविटेशनल फील्ड इज gm अपॉन r स्क्वायर, सो यू कैन से दैट फोर्स इज नथिंग बट gm इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो ये किसका बात हो गया सर? ये हो गया अगर कोई सॉलिड स्फीयर है तो उसकी किसी आउटसाइड पॉइंट पे अगर कोई मास स्मॉल m है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, और वो फोर्स क्या होगा, g मास ऑफ द स्फीयर इनटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। अच्छा सर, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, एंड इस केस में फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो ग्रेविटेशनल फील्ड का होगा, इट मींस टुवर्ड्स द सेंटर। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इस सॉलिड स्फीयर के कारण जो इस स्मॉल m पे फोर्स लग रहा है दैट इज F1, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सर अभी हमने देखा कि सॉलिड स्फीयर किसी स्मॉल r डिस्टेंस पे जो फोर्स लगाएगा दैट इज नथिंग बट g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर होता है। इट मींस F1 का वैल्यू क्या होगा सर, जो ये सॉलिड स्फीयर है ना, ये इस पे फोर्स लगाएगा, किस पे, स्मॉल m पे, एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, इसकी वैल्यू होगी g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, एंड इसके सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है सर 2r, इट मींस 2r का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा सर, इस फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फोर्स क्या है सर, ये फोर्स F1 है। इट मींस F1 is gm into m upon 2r का होल स्क्वायर, एंड यू कैन ऑल्सो राइट डाउन gm into m upon 4r स्क्वायर एंड टुवर्ड्स द सेंटर। ओके सर, F1 निकाल लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्या, F2 निकालने की तरफ चलते हैं। अरे F1 F2 पता होगा तभी तो आप निकालोगे F1 और F2 का रेशियो। यस सर, तो अब निकालते हैं F2। F2 कौन सा फोर्स था? F2 सर, आप बड़े से स्फीयर से जब आपने छोटा सा स्फीयर निकाल लिया था ना सर, जिसका रेडियस r/3 है, तो रिमेनिंग पोर्शन जो स्मॉल m पे फोर्स लगा रहा था दैट इज योर क्या, F2। वही अपना क्या था, F2 था। अब देखो, कैन वी से दैट कि मतलब इस यहां पर रिमेनिंग पोर्शन कौन सा है सर, ये ब्लू वाला जो पोर्शन है ना, दैट इज द रिमेनिंग पोर्शन। ये फोर्स जो स्मॉल m पे लगाएगा दैट इज नथिंग बट क्या सर, यही F2 है। हमें ये F2 निकालना है। अच्छा, इस F2 को निकालने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, देखते हैं वो कौन सा तरीका है, और फिर F2 को निकालते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे बोल सकता हूं क्या? पहले तो आप क्या करो, इस पूरे स्फीयर को ले लो, ठीक है ना, उस स्फीयर का इस पॉइंट P पर फोर्स निकाल लो, ठीक, एंड दैट इज नथिंग बट योर क्या, F1 ओनली, ठीक, उसका फोर्स निकाल लो, एंड उस फोर्स में से ये छोटा सा पोर्शन जो आपने निकाला ना, इससे छोटा सा पोर्शन निकाला ना, वो जो भी फोर्स लगाता ना यहाँ पे, उससे क्या कर दो, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड दैट इज नथिंग बट योर क्या, F2। होल्ड ऑन, देखिए क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये F1 है, मान लो कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, इस स्मॉल m पे F2 फोर्स लगा रहा है, सो कैन वी राइट डाउन F2 एज F1। अच्छा, ये छोटा सा पोर्शन यहां पर कितना फोर्स लगाएगा सर, लेट्स अज्यूम दैट वो फोर्स जो लगा रहा है दैट इज F, तो कैन वी राइट डाउन F2 इज नथिंग बट F1 माइनस F। हाँ सर, बोल सकते हैं, मतलब बड़े से पोर्शन का फोर्स निकाल लीजिए और छोटे से पोर्शन का जो फोर्स होता ना, उसको आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे डायरेक्शन तो सेम ही है ना, ठीक, तो आप उसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड वंस यू सब्ट्रैक्ट दैट यू विल गेट क्या, F2, ठीक। सो अब देखो, अब हमारा F1 तो हमने पहले ही निकाल लिया है। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ F, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ क्या, F2। तो अब हमारा मेन कंसर्न है इस m' को निकालना, एज वेल एज इसके सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना। लेट्स अज्यूम दैट दैट डिस्टेंस इज r'। तो पहले हम लोग m' निकाल लेते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, r', फिर हम लोग r' भी निकाल लेंगे। तो देखो m' कैसे निकालेंगे, पहले आप क्या करो, दिस इज ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक ना, जिसका मास m था और रेडियस r था। तो कैन वी से दैट डेंसिटी ऑफ दैट यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर इज नथिंग बट m upon 4/3 mass upon volume. What is the volume of sphere? So 4/3 pi r cube. So m upon 4/3 pi r cube. That is the density of
स्फीयर। अब हमें किसकी मास निकालनी है सर? r/3 रेडियस का जो स्फीयर है ना, जो आपने निकाल लिया, उसकी मास निकालनी है। एंड दैट इज हाउ मच सर? दैट इज m डैश। तो इसे आप क्या बोल सकते हो? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट एक्सक्लूडेड स्फीयर। सो डेंसिटी इनटू 4/3 पाई इंटू r/3 का होल स्क्वायर। अरे यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सो m डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? m डैश का वैल्यू जो आएगा दैट इज सर, डेंसिटी जो है दैट इज 3m अपॉन 4 पाई r क्यूब। एंड ये कितना है सर? मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r, सॉरी यहां पे क्यूब होगा, यहां पे क्या होगा? क्यूब होगा। ओके, सो 4/3 पाई r क्यूब होता है। हाँ, सो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 27। 3 का क्यूब इज 27। ओके, सो 4 पाई r क्यूब, 4 पाई r क्यूब इस 3 से 3 गेट्स कैंसिल आउट। यू विल गेट हाउ मच सर? वी विल गेट m डैश इक्वल्स टू m अपॉन 27। यस, अब चलते हैं r डैश की तरफ। मतलब इसके सेंटर से ये पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे होगा, आप इसे ज्योमेट्री से इजीली निकाल सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखो, मैं यहां थोड़ा रब कर रहा हूं सो दैट कि आप क्लियरली समझ पाओ चीजों को। ठीक, देखो, सो कैन बी से दैट कि सर ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर मैं बात करूं कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है सर? ये डिस्टेंस r है। इट मींस ये डिस्टेंस भी कितना होगा सर? ये डिस्टेंस भी r होगा। और इस पॉइंट से इसके सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा सर? इसके रेडियस के इक्वल, दैट इज r/3। तो r डैश का वैल्यू कितना हुआ सर? r डैश का वैल्यू जो होगा दैट इज नथिंग बट r प्लस r/3। और यहां से कितना आ जाएगा सर? 3r प्लस r, दैट इज 4r अपॉन 3। सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर? 4r अपॉन 3 हो गई। ओके, तो हमने r डैश भी निकाल लिया, हमने m डैश भी निकाल लिया। अब चलते हैं क्या निकालने की तरफ? अब चलते हैं f निकालने की तरफ। तो फोर्स का वैल्यू इज नथिंग बट g m डैश इंटू m अपॉन r डैश का स्क्वायर। ओके, सो फोर्स अब निकाल लेते हैं। देखो, मतलब f का वैल्यू निकाल लेते हैं। f का वैल्यू इज हाउ मच सर? g into m dash is nothing but m upon 27. Okay, so m dash is m upon 27 into small m upon r dash का square, that is 4r/3 का whole square. So 16 r square by 9। अरे किसी को दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं सर, यहां तक समझ में आ गया। ओके, सो 9 3 जा 27 एंड 16 3 जा कितना हो जाएगा? 48। सो वी कैन सी दैट सर f का वैल्यू आ जाएगा f इक्वल्स टू जी एम इंटू स्मॉल m अपॉन 48 r स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ f। अच्छा, वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ f, f2 कितना आएगा सर? f2 इज नथिंग बट f1 माइनस f। एंड व्हाट इज f1 सर? f1 जो आया था दैट इज जी एम इंटू स्मॉल m अपॉन 4r स्क्वायर। इन सब डाटा को पुट करते हैं एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ f2। सो f2 इज f1 माइनस f एंड वी विल गेट f2 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? f1 इज जी एम इंटू m अपॉन 4r स्क्वायर एंड f इज जी एम इंटू m अपॉन 48r स्क्वायर। ओके, सो कैन बी टेक कॉमन क्या ले सकते हैं सर? कॉमन ले लो आप जी एम इंटू m अपॉन r स्क्वायर को सर कॉमन ले लो। सो यू विल गेट 1/4 माइनस 1/48। हाँ सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए f2 का वैल्यू कितना आएगा? जल्दी बताओ, कैलकुलेशन करो। सो सर यहां पर आप क्या कर दो सर? 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 12 इंटू यहां भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो सर। यहां पे आ जाएगा 12/48 माइनस 1/48। सो आंसर विल बी जी एम इंटू m अपॉन r स्क्वायर। सर 12/48 माइनस 1/48 एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 11/48। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ f2। सर हमने f1 भी निकाल लिया और f2 भी निकाल लिया। क्वेश्चन ने f1 और f2 का रेशियो पूछा हुआ है, तो देखो कितना रेशियो आएगा। अब क्वेश्चन हो गया है f1 अपॉन f2 विल बी इक्वल्स टू जी एम इंटू m अपॉन 4r स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय f2। f2 इज हाउ मच सर? जी एम इंटू m अपॉन
48r²। अब देखो कुछ कुछ कैंसिल आउट होगा। सर क्या कैंसिल आउट होगा? gm इंटू एम से gm इंटू एम क्या हो गया? कैंसिल आउट। r² से r² क्या हो गया? कैंसिल आउट। सो यहां से कितना आ जाएगा? f1 अपॉन f2। सर f1 अपॉन f2 सर जो आ जाएगा ना, दैट इज 48 अपॉन, कुछ छूट गया क्या? हाँ सर कुछ तो छूटा सर, 11 छूट गया यहाँ पे। सो 11 अपॉन 48 है ना? हाँ ओके सर। सो 48 अपॉन 11 इंटू 4। अच्छा 4 से 48 कितने टाइम्स में? सर 12 टाइम्स में। इट मीन्स आंसर कितना आ गया? 12 अपॉन 11। सो f1 और f2 का रेशियो कितना होगा? 12:11 होगा। और देखते हैं किस ऑप्शन में है। सर ऑप्शन सी में है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर होगा। अगर सॉल्यूशन क्लियर है तो वीडियो को लाइक करने में ना शर्माएं और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।